हेलो गाइस। ट्रांसपोज आव्यूह यानी कि परिवर्त आव्यूह का एक थ्योरम और रह गई थी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। थ्योरम, यदि ए तथा बी समान क्रम के सममित आव्यूह हैं हो तो ए बी प्लस बी ए सममित है। नंबर सेकंड, ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि ए तथा बी समान क्रम के सममित आव्यूह है। यहाँ से अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ए तथा बी समान क्रम के सममित आव्यूह है। तो आपको पता है सममित हो तो ए का परिवर्त इक्वल टू ए आ जाएगा तथा बी का परिवर्त इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो अपन फर्स्ट लेते हैं ए बी प्लस बी ए। सममित के लिए आपको पता है इसको परिवर्त इक्वल टू वो ही आव्यूह आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सममित हो जाता है। तो इसका परिवर्त करते हैं तो ए बी का परिवर्त प्लस बी ए का परिवर्त, ठीक है। बी ए का परिवर्त क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया ए प्लस बी का परिवर्त करते हैं तो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त आता है, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में इसको खोलेंगे तो बी का परिवर्त ए का परिवर्त प्लस ए का परिवर्त और बी का परिवर्त, ये भी आपने पढ़ लिया क्योंकि ए बी का परिवर्त करते हैं तो बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। अब बी का परिवर्त इक्वल टू क्यों बी आएगा और ए का परिवर्त इक्वल टू ए आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, सममित आव्यूह। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बी प्लस में बी ए लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आव्यूह क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। कौन सा गुणधर्म लग रहा है यहाँ पर, क्रम विनिमय, जो मैंने आपको बताया था क्रम विनिमय। कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए होता है। इसलिए ए बी प्लस बी ए सममित है। आपको आसानी से समझ में आ गया हो। कहने का मतलब जिसके पास नियमों का भंडार होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है, मैथ में बहुत आगे जा सकता है। अब इसको सेकंड पोजीशन लेके आते हैं, इसको करते हैं तो इसका भी ये आ जाएगा, ए बी का परिवर्त माइनस में बी ए का परिवर्त, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, बी का परिवर्त ए का परिवर्त माइनस ए का परिवर्त और बी का परिवर्त सममित है ये, तो यहाँ बी आ जाएगा और ए का परिवर्त इक्वल टू ए आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं अपन, माइनस इन कॉमन ले लेते हैं तो ए बी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, बी ए माइनस का हो जाएगा। आपको देखो ऊपर वाला आ गया लेकिन चिन्ह यहाँ पर के किसका आया, चिन्ह यहाँ पर माइनस का आ गया, ऊपर वाला आ गया ये लेकिन चिन्ह यहाँ पर क्या आया, माइनस का आया। इसलिए ए बी माइनस में बी ए विषम सममित है, विषम सममित है। आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरम। अब अपन एक्सरसाइज 3.2 की चर्चा करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। आपने इसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकाल लिए होंगे क्योंकि आपको सभी, अगर आपने नियम क्लियर कर लिए तो मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप स्वयं कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसका अपने क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है ए प्लस बी यानी कि दो आव्यूहों का योग दे रखा है आपको यहाँ पर, -7, 0, 2 और -5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ए माइनस बी दे रखा है आपको 3, 0, -2 और 3 दे रखा है। इसको अपन इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए तथा बी ज्ञात करो। तो ए तो सीधा सा आपको दिख रहा होगा, ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। मैट्रिक्स ए ज्ञात करने के लिए बी को ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए क्या करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को
जोड़ने पर, यानी कि प्लस करने पर, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और b में से b प्लस का और माइनस का तो ये कट जाएगा, और इधर जोड़ते हैं तो देखिए -7 में तो कितना जोड़ देंगे अपन, 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, जो अपन ने पीछे पढ़ लिया। और जीरो में -2 जुड़ जाएगा तो चिन्ह माइनस का रहेगा, और 2 में 0 जुड़ जाएगा, और इसी प्रकार -5 में ये प्लस के 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ गया 2a इक्वल टू माइनस के यहाँ 4 बचे, माइनस के 2 बचे, यहाँ 2 बचे, और यहाँ माइनस के 2 बचे, ठीक है। इसके बाद में a इक्वल टू, ये 2 इसके गुणा में है, वो उधर डिवाइड में आ जाएगा, इसके -4, 2, -2 और -2, ठीक है। आपको पता है मैट्रिक्स को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव गुणा होते हैं, तो 1/2 को अंदर सबसे गुणा करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, कट जाएंगे ना, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स ए आया, ठीक है। तो ए का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ए का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, क्योंकि अपने को बी भी तो ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें दे रखा है आपको ए का मान इक्वेशन नहीं, फर्स्ट में रख दो आप, सेकंड से भी निकाल सकते हैं लेकिन फर्स्ट में और भी आसानी रहेगा, फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, -2, -1, 1 और -1, यहाँ ए क्या वैल्यू रख दिया अपन ने, फिर प्लस में क्या है, बी है, इक्वल टू आपको दे रखा है -7, 2, 0, -5, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स रख दिया जो अपन ने ज्ञात कर लिया, क्योंकि मुझे बी ज्ञात करना था। अब ये इस साइड में जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा, आपको पता है 0, -5, या माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो -2, 1, -1 और -1, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, यानी कि ये घटेगा 7 में, देखिए -7 में से घटेगा -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, 0 में से घटेगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 में से 1 घटेगा, यानी कि 2 -1, और -5 में से -1 घटेगा, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -7 में से 2 गए तो -5, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 बचा, और यहाँ पर माइनस के कितने बचे, 4 बचे। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से जितना हो सके फंडामेंटल और नियमों को बार बार देखे और को समझे, उसके बाद में आप करें, मैथ बहुत ही आसान लगेगी और आप कॉपी में करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और टेक केयर।